जब वो अपना एक शुभ संदेश देते थे, जनसभा को संबोधित करते थे, एक मजबूत दावा ठोकते थे कि हम भी मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, हमें भी हमारा हक चाहिए। क्या राव इंद्रजीत सिंह, जो 4 बार विधायक और 6 बार के मेंबर पार्लियामेंट यानी कि सांसद हैं, बहुत बड़ा कद है, जैसे हरियाणा की राजनीति में गृह मंत्री जैसे पदों पर रहे हैं और बहुत सीनियर हैं, 7वीं बार विधानसभा गए हैं, और जब 3 दिन के बाद यानी कि इलेक्शन 5 तारीख को और 8 तारीख को जब खोली जाती है तो 99% बैटरियां मिलती है। यहां भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क जरूर, संदेह का दायरा जरूर होता है। दोस्तों नमस्कार, दोस्तों मुद्दे की आवाज लेकर आए तिलकराज, मैं आपका अपना तिलक आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज मुद्दा है राजनीति का मुद्दा। दोस्तों वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग बनने वाली है, आखिर तक बने रहिएगा। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हाल में 2024 के इलेक्शन हुए हैं हरियाणा विधानसभा के, उसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे, आज हम बात करेंगे। दोस्तों जैसे हमारी स्पोर्ट्स में एक कहावत है कि फुटबॉल बाई पावर, हॉकी बाई प्रैक्टिस और क्रिकेट बाई चांस। फुटबॉल पावर का गेम है, हॉकी प्रैक्टिस का गेम है और क्रिकेट बाई चांस का गेम है। दोस्तों राजनीति भी एक ऐसा ही गेम है, एक अनिश्चितताओं का गेम है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। आप सभी को पता है इस बार शहीदों में जनसभा को संबोधित किया, बखूबी आप जानते हैं अशोक तंवर जी ने। ठीक 2 घंटे के बाद फिर जाकर राहुल गांधी जी की स्टेज पर वहां पर कांग्रेस पार्टी को समर्थन दिया, यानी कि वापसी कांग्रेस पार्टी में की। तो कुछ भी हो सकता है। आज उसी को लेकर आज हम बात करने जा रहे हैं कि सभी की जुबान पर एक ही चर्चा बनी हुई पूरे हरियाणा में कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री, किसकी बनेगी सरकार। बीजेपी की सरकार बन चुकी है, लेकिन एक अटकलें लग रही हैं, कयास लगाए जा रहे हैं। उसी को लेकर आज मैं चर्चा करना चाहूँगा आपके साथ। दोस्तों बात 1857 से शुरू करते हैं। 1857 में एक ऐसा परिवार जिसको आप सभी जानते हैं, राव तुलाराव, जिन्होंने 1857 की क्रांति में बहुत बड़ा योगदान दिया था। उसी परिवार में आगे चलकर एक हरियाणा के बहुत बड़े सपूत जन्म लिया, जिनको आप सभी राव वीरेंद्र सिंह के नाम से जानते हैं। राव वीरेंद्र सिंह ने जब पंजाब और हरियाणा इकट्ठा होता था, उस समय राव वीरेंद्र सिंह MLA बने और पंजाब के मुख्यमंत्री, आप सभी जानते हैं बखूबी उनका नाम, पंजाब के मुख्यमंत्री कैरो के समय वो पंजाब में, संयुक्त हरियाणा पंजाब में मंत्री रहे। उसके बाद पहली बार राव वीरेंद्र सिंह जी 1954 में जब पंजाब में MLA बने और मुख्यमंत्री के साथ उन्होंने कार्य किया। उसके बाद आगे बढ़ते बढ़ते हरियाणा की स्थापना के लिए, हरियाणा की अलग मांग के लिए भी राव वीरेंद्र सिंह ने बहुत बड़ी एक भूमिका निभाई है। और जब हरियाणा अलग हो गया और 1967 में जब पहला इलेक्शन हुआ, हरियाणा अलग होने के बाद जब इलेक्शन हुआ, तो उसमें राव वीरेंद्र सिंह जी अध्यक्ष बनाए गए, विधानसभा अध्यक्ष। पहले जब विधानसभा गठित हुई उसके अध्यक्ष रहे। उसके बाद अध्यक्ष होने के बाद 23 मार्च 1967 में पहली बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। उसके बाद इंदिरा गांधी जी के साथ उन्होंने रेवाड़ी में एक जनसभा की, इंदिरा गांधी जी के साथ कार्य किया और फिर अपनी जो राजनीतिक कैरियर आगे बढ़ता चला गया। कुछ दिनों के बाद राव वीरेंद्र सिंह के आगे सपूत, आप सभी जिनको बखूबी जानते हैं, राव इंद्रजीत सिंह जी, जिनका एक नाम है, एक ऐसा नाम जो हरियाणा में अगर उनकी बात की जाए 4 बार हरियाणा में विधायक रहे। VHP जो उनकी अपनी विशाल हरियाणा पार्टी थी उनके पिताश्री की, उससे पहली बार 1977 में पहली बार MLA बने। उसके बाद 82 में MLA बने, उसके बाद 86 में MLA बने और फिर 91 में MLA बने। लेकिन उसके आगे चलते चलते 1998 में जब पहली बार उन्होंने लोकसभा का इलेक्शन लड़ा और वो लोकसभा सांसद बने। 6 बार वो लोकसभा सांसद रहे हैं। 6 बार में से वो 2 बार महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से सांसद रहे हैं और 4 बार गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र से वो सांसद रहे हैं, जिसमें 3 बार वो कांग्रेस पार्टी के सांसद रहे और 3 बार वो बीजेपी पार्टी के सांसद रहे। आज वो हरियाणा में बहुत अच्छे पदों पर, हरियाणा में अनेक पदों पर, अनेक मंत्रालय में कार्य किया है। आज सेंटर में, केंद्र में वो मंत्री पद पर काबिज है। लेकिन अभी हाल में उन्होंने 2024 में और 2019 के 14 की बात की जाए तो उनका कहना यह है, राव इंद्रजीत सिंह का, कि जो दक्षिणी हरियाणा है
उसकी एक मांग है कि हमारे बीच से क्यों ना कोई मुख्यमंत्री बने। उसी को लेकर हर बार उनकी करीब 23 सीटें होती हैं, 23-24 सीटें जिन पर प्रभाव डालते हैं, जिनमें से 10, 12, 15, 17 सीटें वो हर बार जीत कर बीजेपी की झोली भर देते हैं। लेकिन इस बार आप सभी जानते हैं कि उनकी बेटी भी 2024 में पहली बार विधानसभा का इलेक्शन लड़ा अटेली विधानसभा से, और वो जीत कर विधानसभा पहुंच जाती है। जब 2024 के इलेक्शन की बात हम करते हैं, जब वो अपना एक शुभ संदेश देते थे, जनसभा को संबोधित करते थे, एक मजबूत दावा ठोकते थे कि हम भी मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, हमें भी हमारा हक चाहिए, और काफ़ी लंबे समय से यह हक की डिमांड कर रहे हैं। लेकिन वहाँ और भी काफ़ी बीजेपी में बड़े बड़े नेता हैं, जैसे राव नरवीर सिंह की बात की जाए, बादशाहपुर से अब की बार बहुत अच्छी वोटों से विधानसभा में गए हैं। उनकी अपनी बेटी आरती यादव की बात की जाए, राव इंद्रजीत एक बात और भी कहते हैं कि पहली बार पूर्व माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार श्री मनोहर लाल खट्टर जी पहली बार करनाल से विधानसभा में गए थे और पहली बार में उनको मुख्यमंत्री बना दिया था। तो ऐसी चीज़ों को लेकर काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं, काफ़ी अटकलें लगाई जा रही हैं, काफ़ी लोगों की सूचनाएं आ रही हैं। लेकिन ये सारा डाटा जो हमने इकट्ठा किया है फ़ोन के द्वारा, और जो न्यूज़ चली हुई है, चाहे वो बड़े न्यूज़ चैनल हैं चाहे छोटे न्यूज़ चैनल हैं, उनके बाद दोस्तों मैं ये न्यूज़ आप तक पहुँचा रहा हूँ और एक दुरुस्त और करेक्ट न्यूज़ आपके सामने मैं रख रहा हूँ। लेकिन अब देखना ये है कि क्या राव इंद्रजीत सिंह, जो 4 बार विधायक और 6 बार के मेंबर पार्लियामेंट यानी कि सांसद हैं, बहुत बड़ा कद है। जैसे हरियाणा की राजनीति में जननायक ताऊ देवीलाल का कद है, हरियाणा की राजनीति में चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा का कद है, हरियाणा की राजनीति में इसी प्रकार ये राव इंद्रजीत सिंह के परिवार का भी एक बहुत बड़ा, एक रॉयल फैमिली में ये परिवार आता है, एक राजघराने में ये परिवार आता है। क्या राव इंद्रजीत का अभी पिछले 3-4 दिन में जो वहाँ से उस विधानसभा से दक्षिण जो क्षेत्र उस विधानसभा से 10-12 जो एमएलए चुनकर आए हैं, उनके साथ जलपान करना, उनके साथ एक शिष्टाचार भेंट करना, मिलाप करना, इस बात का कहीं ना कहीं जरूर एक मैसेज आता है कि राव इंद्रजीत भी अब की बार मुख्यमंत्री बनने की तलाश में है, फिराक में है। एक ये कारण भी हो सकता है, प्रेशर बनाया जा रहा है, अपनी ताकत दिखाई जा रही है राव इंद्रजीत सिंह की तरफ से, क्योंकि उनकी बेटी राव आरती यादव भी विधानसभा पहुंच चुकी है। दूसरा जो कारण हो सकता है आप सभी जानते हैं, जिसमें 7वीं बार विधानसभा में चुनकर गए हैं अनिल विज, आप बखूबी, जो हरियाणा के बहुत बड़े बड़े पदों पर रहे हैं। और जब ये बात एक वक्तव्य में, एक संदेश में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कही थी कि उस जमाने में हमें लोग गांव में नहीं घुसने देते थे जिस जमाने में श्री किशन सिंह सागवान जी सांसद बनते थे, एमएलए बनते थे बीजेपी की तरफ से। ये एक संदेश में कहा है हमारे नायब सिंह सैनी, मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार। तो कहीं ना कहीं जब अनिल विज जी एमएलए बनते थे, उन दिनों में ग्रामीण आंचल में बीजेपी का जनाधार नहीं होता था। तो अनिल विज जो जीटी बेल्ट है हमारी, जितने यहाँ से विधायक बने हैं सभी के साथ पिछले 2-3 दिन से शिष्टाचार मुलाकात कर चुके हैं, भेंट कर चुके हैं, जलपान कर चुके हैं। उनका भी इलेक्शन से पहले, काउंटिंग से पहले एक दावा था कि सीनियरिटी के हिसाब से मैं मुख्यमंत्री बन सकता हूं, मेरा अपना दावा है। गृह मंत्री जैसे पदों पर रहे हैं और बहुत सीनियर हैं, 7वीं बार विधानसभा गए हैं। एक मुख्य कारण यह भी हो सकता है अभी शपथ ग्रहण समारोह जो डिले किया जा रहा है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज कंटिन्यू बने रहिएगा। और दोस्तों एक तीसरा कारण एक और हो सकता है जो सभी की जुबान पर आया हुआ है। जब से दोस्तों काउंटिंग हुई है, काउंटिंग के बाद रिजल्ट आने शुरू हुए, तभी हरियाणा से एक आवाज़ आई थी कि 99% ईवीएम मशीन की बैटरी फुल है। ये तो ऑब्वियसली बात है साथियों, आप सभी जानते हैं अगर मोबाइल की बैटरी भी हम चार्ज करेंगे कुछ देर के बाद या कुछ दिन के बाद अगर देखेंगे तो बैटरी कम मिलेगी। अगर ईवीएम की मशीन सुबह मॉर्निंग में हमने स्टार्ट कर दी, सारा दिन पोलिंग हुई, उसके बाद ईवीएम मशीन क्लोज कर दी ईवीएम अधिकारी ने, इलेक्शन अधिकारी ने, और जब 3 दिन के बाद यानी कि इलेक्शन 5 तारीख को और 8 तारीख को जब खोली जाती है तो 99% बैटरियाँ मिलती है। यहाँ भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क जरूर, संदेह का दायरा जरूर होता है, जिसमें से 20 जगह से कॉल आई है हरियाणा में
कि हमारे यहाँ पर बैटरी 99% बैटरी मिली है। लेकिन जो रिटर्न एप्लीकेशन आई है वो मिस्टर खेड़ा है जो इस पर प्रतिक्रिया पर इस पर जो कार्य कर रहे हैं, उनके अनुसार 7 जगह से 7 हल्के 7 विधानसभा क्षेत्र से जो रिटर्न एप्लीकेशन आई है उनमें से पानीपत शहरी और रेवाड़ी, होडल, असंध, उचाना, महेंद्रगढ़ इत्यादि अनेक सीटें हैं। अब इसको लेकर मिस्टर खेड़ा जो चुनाव आयोग से मिले हैं उनको एक ज्ञापन दिया है। इसको लेकर भी थोड़ा विलंब हो सकता है कि शपथ ग्रहण समारोह के लिए। अब आखिरी एक कारण और भी हो सकता है। साथियों, आप सभी बखूबी जानते हैं कि हमारे पिछले 2 बार के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी, जिन्होंने 2015 में शपथ ग्रहण समारोह में शपथ ली, उसके बाद 19 में, और जो 19 में जो चौथा कांड है और एक बड़ा कांड भी हो सकता है, जो 19 में शपथ ग्रहण समारोह था वो 27 अक्टूबर 2019 को शपथ ग्रहण समारोह शपथ ली गई थी। लेकिन जिस को लेकर अभी कुछ समय बाकी है, इसलिए 10 से 12, 12 से 15, 17 ऐसा कुछ सुनने में आ रहा है। ऐसे डिले किया गया है, तिथि तारीख आगे बढ़ाई गई है। तो साथियों, ये कारण थे। इसमें से क्या राव इंद्रजीत सिंह अपनी ताकत दिखाकर कोई खेला करना चाहते हैं? क्या, हालांकि राव इंद्रजीत सिंह की अपनी एक प्रतिक्रिया आई है एक मैसेज के द्वारा, वो सुनने को मिला कि नहीं, मैं बीजेपी पार्टी के लिए समर्पित हूँ, बीजेपी पार्टी में कार्य कर रहा हूँ, बीजेपी पार्टी में काम करूँगा मैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जो एक सुनने को आ रहा है कि जो कांग्रेस के विधायक हैं उन्होंने ऑफर किया है कि आप अपने जो आपके पास 9 विधायक हैं जिनके साथ आपने जलपान किया है उनके साथ आइए और सरकार बनाइए और आपको मुख्यमंत्री पद दिया जाता है। और हमारे बहुत बड़े दिग्गज नेता श्री अनिल विज जी, उनका भी मजबूत दावा है, क्या राव इंद्रजीत सिंह को मुख्यमंत्री पद मिलेगा या फिर अनिल विज जी को मुख्यमंत्री पद मिलेगा, या इस 2024 के जो नायक थे, जो मुख्यमंत्री पिछले 4 महीने से जिन्होंने कार्यभार संभाला है, श्री नायब सिंह सैनी जी, क्या जिनके नेतृत्व में इलेक्शन लड़ा गया था और पिछले दोनों रिकॉर्ड टूटकर 47 से 40 और अब की बार 48 सीटें लेकर संपूर्ण बहुमत मिला है, क्या फिर नायब सिंह सैनी जी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा या कोई और खेला होने वाला? दोस्तों साथियों, ये कारण थे। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मुद्दे की बात लेकर आए तिलकराज, अगला मुद्दा क्या होगा दोस्तों? मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, मिलेंगे एक ब्रेक के बाद। बहुत बहुत धन्यवाद।